नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली मिलता रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। और इस वीडियो के माध्यम से आपको टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना है कंपनीज के ऊपर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न एज ए स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस हो सकता है। तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एमजीएल के ऊपर। देखिए एमजीएल का नाम आप सभी बहुत बार मेरे वीडियो के माध्यम से सुन चुके हैं, महानगर गैस लिमिटेड। देखिए दो ही कंपनी इंडिया में अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस लेवल में देखने को मिला है, एक आईजीएल दूसरा एमजीएल। अगर आईजीएल से कंपेयर करूं एमजीएल का, तो एमजीएल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है आईजीएल की तुलना से। फिर भी एमजीएल के ऊपर एक ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखिए एमजीएल के ऊपर जो बिजनेस है, द कंपनी सप्लाइड पाइप नेचुरल गैस जिसको पीएनजी कहा जाता है, और वो भी डोमेस्टिकली और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस। और इट हैज वाइड नेटवर्क 5900 करोड़, सॉरी 5900 प्लस किलोमीटर्स। तो सोचिए कंपनी कितने किलोमीटर्स तक खुद का पाइप्स लाइन बिछा कर रखा है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी कंटिन्यू कर रहा है, तो सोचिए कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में कितना ग्रोथ होने का चांसेस है। और कंपनी ये भी बता रहा है द कंपनी हैज वेल एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क 270 सीएनजी स्टेशन। देखिए सीएनजी जो स्टेशन मतलब जिस तरीके से पेट्रोल पंप होते हैं, तो उस तरीके से सीएनजी का भी स्टेशन कंपनी बना चुके हैं। और 1600 से भी ज्यादा आप देख सकते हैं डिस्पेंसिंग मतलब पॉइंट्स स्प्रेड अक्रॉस मुंबई एंड द एडजस्टेड एरिया, मतलब सॉरी एडजॉइनिंग एरिया, मतलब मुंबई के अलग अलग जगह पे कंपनी सीएनजी का जो स्टेशन है वो भी बनाया। और 8 लाख से भी ज्यादा सीएनजी कस्टमर है इसके पास। और साथ ही साथ इंडिया के साथ साथ जियोग्राफिकली एरियाज, मतलब इंडिया में बिजनेस तो चल ही रहा है, साथ ही साथ कंपनी बाहर की कंट्री में भी बिजनेस कर रहा है। तो कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस चल रहा है वो कुछ अलग अलग जगह पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी के जो मेनली बिजनेस है वो मुंबई से होते हैं, और मुंबई से देखा जाए तो 75% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ग्रोथ होने का चांसेस है, उस हिसाब से इस कंपनी के भी ग्रोथ होगा। तो एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया था कंपनी के कैपेक्स के प्लान के हिसाब से। कंपनी यहाँ पे ये बता रहा है कि कंपनी इट हैज एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स विथ एन कैपेक्स आउटले ऑफ 800 करोड़ पर एनम। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला। और कंपनी देखिए इसका जो मतलब पेरेंट्स कंपनी है, इसके जिस जिस कंपनी के साथ डील हुआ है वो बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, गेल, एचपी मतलब सॉरी जीएसपीसीएल। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनी के साथ इसका डील्स हुआ है, जिस डील के कारण कंपनी के आगे चल के एक बड़ा धमाका हो सकता है। इसका जो प्रोमोटर है वो पूरे के पूरा जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग 32% के आसपास है, इसका प्रोमोटर का नाम है गेल। तो गेल इंडस्ट्रीज जो बीपीसीएल सॉरी देखा जाए तो आईजीएल और एमजीएल दोनों का ही प्रोमोटर है। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया सर कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ब्रेकआउट हो चुके हैं, तो क्या एंटी करूं? देखिए आपको मैं बहुत बार सिखा चुका हूं और मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि मेरे वीडियो में आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है। मेरे वीडियो हमेशा मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे आपको सिखाना है कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, किस तरीके से बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेड को फॉलो करके काम करते हैं। देखिए और मैं आपको ये भी बताया कि हर कुछ पेशेंस का गेम है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कफ विद 100% स्केट हुआ और इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया, इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया, सॉरी ब्रेकआउट किया। और इसके ऊपर यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दिया, इसके ऊपर कोई ना कोई कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। तो आज तक तो क्लोजिंग नहीं हुआ, 2 दिन में धमाका परफॉर्मेंस हुआ। इस 2 दिन में अच्छा खासा बाइंग होने के पीछे कारण कौन सा है, सबसे पहले चलो वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक रिपोर्ट के माध्यम से बीक्यू प्राइम जो वेबसाइट है इसके माध्यम से बताया गया कि महाराष्ट्र गैस आप देख सकते हैं अपग्रेडेड टू बाई मतलब टू बाई बाय द जेफरीज ऑन स्ट्रॉन्ग अर्निंग आउटलुक। मतलब जेफरीज ये बता रहा है कि
कंपनी के जो अपकमिंग जो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वहाँ पे 6% के आसपास एंड जो रेवेन्यूज है वो 27% के आसपास ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इस तरीके से जेफरीज के डेटा आने के बाद शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी भी न्यूज की आने के बाद कोई शेयर भाग रहा है, कोई शेयर गिर रहा है, तो उसके ऊपर आपको हलचल नहीं करना है। आपको देखना है कि सही में कंपनी के स्ट्रेंथ है। अगर सही में स्ट्रेंथ है तो ही कंपनी के ऊपर निवेश करिए। तो कंपनी की खासियत मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी डेट फ्री कंपनी है, इनकम भी अच्छा खासा है और आरओसी आरओई बेस्ड है, पीईसी एकदम रिजनेबल है। इसका मतलब सस्ते में कंपनी आपको दे रहा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। और बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर लगातार रिजर्व बढ़ते गए, बोरिंग्स कम होता गया, फिक्स एसेट बढ़ता गया और कंपनी बिजनेस के ऊपर लगातार पैसा मतलब यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा है। इस बार कंपनी 700 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखे, जो पैसा कंपनी के नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो सारे पॉइंट्स में मेजर करके यही कहूंगा कि जब तक ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल मैंने आपको मेंशन करके दिया करीबन 1130 के आसपास, इस लेवल के ऊपर कोई ना कोई कैंडल क्लोजिंग ना दे, तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। क्योंकि इस एंट्री होने के बाद एक टारगेट बन सकते हैं और वो टारगेट बनेगा किस लेवल तक, देखिए टारगेट बनेगा कुछ अलग लेवल था। मुझे तो यहाँ पे जो कप विथ 100% बना और इस हैंडल के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए था, मगर उसके बाद देखिए पहले नीचे आया उसके बाद ऊपर गया। तो मुझे यहाँ पे फिर से एक कप विथ 100% चाहिए, तब मैं एंट्री लूंगा। क्योंकि इसका जो प्रीवियस लो था उसके नीचे आ चुके हैं, इसका मतलब पहले जो कप विथ 100% था उसको कैंसिल किया जाएगा। अभी नया जो पैटर्न बनेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करके मैं काम करूंगा। अगर ना बने तो छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। हमेशा किसी के ऊपर एंट्री बनेगा और कंटिन्यू होगा, ऐसे होगा नहीं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा एलेक्सी आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी के हिसाब से देखें तो टाटा एलेक्सी नंबर 1 है। और टाटा एलेक्सी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में चर्चा करूं तो टाटा एलेक्सी लगातार खुद को बिजनेस को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, कंपनी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। और आप सभी जानते हैं इंडिया में एनवीडिया जो है वो यूएस बेसिस कंपनी है और एक ग्राफिक्स कंपनी है। तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करने के लिए टाटा ग्रुप के साथ बिग डील किया है। तो टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप इस दोनों के साथ बिग डील किया है। तो मेरे हिसाब से एनवीडिया इंडिया में काम करेंगे, इंडिया के साथ जुड़कर काम करेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ और पोटेंशियल हो सकते हैं। क्योंकि एनवीडिया वर्ल्ड के सबसे बड़ा एक ग्राफिक्स कंपनी है और मतलब एक बेस्ट कंपनी माना जाता है। तो उसके साथ डील हो रहा है तो अच्छा ही होगा। तो मेरे हिसाब से टाटा एलेक्सी के ऊपर अभी से फोकस रखिए, क्योंकि अपकमिंग टाइम्स में इसका ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा है। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी अच्छा है और कर्जा जीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। अगर यही चीज को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपेंस भी कंपनी को मेंटेन करना पड़ रहा है और कंपनी का देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 23% के 27% के आसपास हुआ करता था, आज वो बढ़ के हो चुके 30%। इसका मतलब कंपनी में जो ग्रोथ है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी यही चीज को मैं कंपनीज के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट में 69 करोड़ के ग्रोथ देखने को मिला था 2020 में, आज वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 200 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया और जिसके कारण शेयर में एक मैसिव जंप आने के चांसेस है। अगर मैं इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो शेयर कैपिटल जिस तरीके से बढ़ा उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का रिजर्व बढ़ा। जो 160 करोड़ के आसपास हुआ करता था 2012 में, 10 साल के बाद वही रिजर्व बढ़ के हो चुके 2000 करोड़ के आसपास। कंपनी का बोरिंग्स भी देखिए बढ़ते चले गए और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। तो सब कुछ अलग लेवल से ग्रोथ हुआ और इसीलिए मैं कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा भी करता हूँ। और जब जब इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बना तो उस ट्रेड का मैं फायदा लेता हूँ। अभी ट्रेड कहाँ पे बना उसको देखने से पहले कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर 50 से 60% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है, मतलब एक पॉजिटिव डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो डिलीवरी क्यों उठाया जा रहा है वो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखा दूं कि कंपनी के ऊपर देखिए एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट दो तरीके से कंफर्मेशन दिया। पहली कंफर्मेशन है यहाँ पे जो पैटर्न बना था शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, उसका ब्रेकआउट हुआ। दूसरी जो कंफर्मेशन है वो है 200 डेज ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब
कंपनी थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिवर्सल हुआ और मेरे हिसाब से फिर से यहाँ पे रिवर्सल हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आया तो मैंने आपको बार बार इसीलिए वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि जो लोग यहाँ पे स्टडी नहीं कर पाए तो यहाँ पे वो स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक टारगेट नहीं हुआ तो कभी ना कभी वो टारगेट जरूर देंगे। और मेरे हिसाब से यहाँ से करेक्शन होने का पीछे एक ही रीजन है कि प्रीवियस इसी लेवल का कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था, क्योंकि यहाँ से एक बिग रेस हुआ था तो इसी लेवल को कंपनी के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ से कंपनी रिवर्सल करके टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक आईटी सेक्टर का सॉल्यूशंस कंपनी है। तो आईटी सेक्टर में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम हो रहा है तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर केपीआईटी भी अच्छा खासा काम कर रहा है। अगर खुद आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एआई एंड डिजिटल सॉल्यूशन। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ कंपनी 10,000 से भी ज्यादा ऑटो जो मोबाइल्स इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी, और साथ ही साथ कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है और कंपनी यूरोप कंट्रीज, यूएस, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया, इस तरीके से बड़े से बड़े डेवलप कंट्री में कंपनी बिजनेस को फैला कर रखे है। और कंपनी के ऊपर आज थोड़ा सा प्रेशराइज आज भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के प्रेशराइज ना होने के पीछे एक ही कारण है, वो है ऑटो सेक्टर। क्योंकि ऑटो सेक्टर में लगातार ग्रोथ होता देखने को मिला है, इसलिए इस कंपनी का भी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इस कंपनी डायरेक्टली ऑटो सेक्टर के ऊपर ही काम कर रहा है। जब जिसका प्रोडक्ट का डिमांड है वो शेयर तो भागते रहेंगे ना, तो इस कंपनी इसीलिए भागते रहते थे। और कंपनी की जो पी रेशियो है वो मैं बता दूं, कंपनी का एवरेज पी रेशियो, हाईएस्ट पी रेशियो था 90 और कंपनी का करंट पी रेशियो है 70। इसका एवरेज पी रेशियो है 49 के आसपास। तो कंपनी का पी रेशियो मेरे हिसाब से ज्यादा है, इसलिए कंपनी को मैं ओवर वैल्यूड जरूर कहूंगा। तो इस बात को आप याद रखना। और रही बात कंपनी का कोई क्वार्टरली रिजल्ट का, वो सेल्स का ग्रोथ और एक्सपेंस आप देखेंगे तो वो भी मेंटेन मतलब मेजर रखा। और कंपनी के देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 13% 14% हुआ करता था वो आज बन चुके 19%। तो यहाँ पे एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला और अलग लेवल का यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से है, कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट बढ़ते चले गए, 24 करोड़ से बढ़ के हो चुके 134 करोड़। तो यहाँ पे अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे एक हाई मतलब पॉजिटिविटी के हिसाब से आपको ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिला है। और रिसीव्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का देखिए कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स है इसमें 64 डेज लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। तो कंपनी हर दिशा में खुद को अलग लेवल का रिप्रेजेंट किया और जिसके चलते कंपनी अच्छा खासा आपको धमाका रिटर्न भी दिया। एक साल में 74% और 3 साल में 111% के आसपास। तो कंपनीज के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी रिपोर्ट दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक एवरेज डिलीवरी उठाया जा रहा है, उतना ज्यादा भी नहीं उतना कम भी नहीं। सिर्फ 2023 का सितंबर का 28 तारीख को कंपनी के ऊपर 50% के आसपास डिलीवरी उठाया गया था। तो उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा करके डिलीवरी उठाया जा रहा है 36% 40% के आसपास। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने एक चार्ट पैटर्न मेंशन किया। यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके थे। तो मैंने करेक्शन होने के बाद इस जगह पे एंट्री लिया और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर इस लेवल के नीचे गए, इस लेवल के नीचे गए तो मैं कुछ क्वांटिटी और भी ऐड करने वाला हूँ। तो मुझे नहीं लगता इसके नीचे और भी जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल किया और मेरे हिसाब से इजीली यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, देखा जाएगा कब टारगेट होगा। तो 17% के आसपास यहाँ पे टारगेट बनने जा रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि ट्रेड मेरा है और आपको मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जाके बाय कर लीजिएगा। आपके रिसर्च के हिसाब से करिएगा, आपके रिस्क के हिसाब से करिएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा, लॉस होगा तो आपको ही झेलना पड़ेगा। तो मैं कितना मुझे लॉस लेना है, कितना मुझे टारगेट लेना है वो मुझे पता है। अगर आप भी सीख कर काम करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को कंटिन्यू करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है गुजरात गुजरात थेमिस लिमिटेड। जो कंपनी एक देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया और वो भी इसका फेस वैल्यू जो 5 रुपये था वो अभी 1 रुपया बनने वाले हैं। इसका मतलब हर 5 शेयर में एक शेयर में कंपनी आपको 5 एक्स्ट्रा बोनस के हिसाब से स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा फायदा आपको क्या मिलेगा, आपके पास अगर एक शेयर है
उसके बदले आपको 5 शेयर मिलेगा। इसका जो फेस वैल्यू है 5 रुपया, अभी बनेगा 1 रुपया। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।